नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज बालीपुर डुहिया में और यहाँ पर चल रहा है कुछ ज़मीन का विवाद। आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का बोलना ये है, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका बोलना ये है कि तालाब हो, इमारती जंगल हो या जो भी हो, सरकारी ज़मीन है तो खाली होना चाहिए। लेकिन बालीपुर डुहिया एक ऐसा गाँव है, यहाँ पर आप आइएगा तो जो सरकारी ज़मीन है पूरे पे आप देखिएगा तो मकान ही मकान हो गया है। और ये मकान होने के बाद सूचना जैसे लेखपाल को मिलती है तो जो भी यहाँ मकान बने हुए हैं सरकारी ज़मीन पर, सबके ऊपर 122 बी कर दिया जाता है। और 122 बी करने के बाद सामने वाले को ये सूचना होती है कि भाई साहब इसमें कुछ नहीं होना, यथास्थिति ऐसे रहेगा, किसी को जो जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती ये सरकारी ज़मीन को पूरी तरह से चाह रहे हैं कि हम ये उसमें हो जाए। ये आपके सामने है, ये आप जो ये और ये इस तरफ ये है, जितने भी यहाँ पर हैं सारे में 122 बी किया गया है। आइए जो यहाँ के हैं इनसे बात करते हैं, क्या समस्या बताइए। मैं प्रधान प्रतिनिधि बालीपुर डुहिया शिवनाथ तिवारी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पिछले वर्ष यहाँ पे इसी ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था। प्रशासन आया और उसने ज़मीन को मुक्त करवाया। इसके बावजूद भी दरवाज़ा फोड़ा गया, प्रशासन द्वारा दरवाज़ा बंद करवाया गया। इसके बावजूद यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गई। एसडीएम से मेरे निवेदन करने के बाद बारिश होने के कारण अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही रोक दी गई थी कुछ समय के लिए। इसके बावजूद 122 भी कर दी गई और सबको मना कर दिया गया कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करेगा। 8 महीने बाद पुनः 7 तारीख को रात 2:30 बजे राम बकस और उनके परिवार द्वारा रात में चोरी से दरवाज़ा फोड़ लिया गया पीछे की तरफ ज़मीन को अतिक्रमित करने की नीयत से, जबकि इनका सहन दरवाज़ा पश्चिम की ओर है और उसमें आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुश्तैनी जब से यहाँ बसे हैं तब से उसी तरफ से आते जाते हैं। लेकिन इनकी मंशा और नीयत इस ज़मीन को हथियाने की है, किसी तरह से ज़मीन को हथिया लें। जब यहाँ मौके पर रात में 2:30 बजे 100 डायल की गाड़ी आई तो उन्होंने उनसे पूछा और मुझे भी बुलवाया गया कि प्रधान जी आइए, आप यहाँ ज़मीन अतिक्रमण हो रही है। मैं 2:30 बजे रात में आया और मैंने देखा तो रात में सडनली दरवाज़ा चुप्पे से फोड़ लिया गया था। मैंने भी जब इनसे पूछा कि दरवाज़ा किसकी इजाज़त से फूटा है तो ये चुप्पी साध गई। पुरुष तो गायब हो गए लेकिन महिलाएं सामने आई और उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत थी, मैंने फोड़ लिया। तो मैंने कहा ये गलत तरीका है। और इस बात की सूचना अगले दिन सुबह 8 बजे मैंने वर्तमान एसडीएम प्रीति तिवारी को अपने फ़ोन से दी। मैडम ने मुझे भरोसा दिलाया कि अभी तहसीलदार अमेठी और पूरी टीम जाएगी और अतिक्रमण मुक्त करवाएगी। किसी तरह अगले दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, शासन के मंशा के अनुरूप उनका हस्तांतरण हो गया। और मैंने जब उनसे बात किया तो उनका प्रधान जी मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है, जो अगला अधिकारी आएगा उस पर अमल करेगा। मैंने वर्तमान एसडीएम आशीष सिंह से भी टेलीफोनिक वार्ता की, लिखित एप्लीकेशन दी, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद मैं जिलाधिकारी अमेठी के यहाँ गया और अपनी पूरी समस्या मैंने बताई। उन्होंने लेखपाल को निर्देशित भी किया, लेकिन लेखपाल से मैंने जब बात की और एप्लीकेशन पे तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं दोबारा संपूर्ण समाधान दिवस में गया। सीडीओ महोदय मौजूद थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार थे, सबके सामने मैंने इस भ्रष्ट लेखपाल की सारी बातें कही। लेकिन सब ने ये कहा देखा जाएगा। आज तक संपूर्ण समाधान के भी 3 दिन बीत गए हैं, कोई न तो यहाँ आया और न कोई समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। यहाँ की स्थिति ये बनी हुई है कि अगर इसी तरह अतिक्रमण होता रहा और यहाँ जितने घर हैं सारे लोग ये चाहते हैं कि इस ज़मीन को मैं हथिया लूँ। अगर यही स्थिति बनी रही तो ज़मीन हथियाने के चक्कर में कहीं वो स्थितियां बरकरार हो सकती हैं जो पूर्व में देवरिया और हमारे बगल गुगवाज में हुआ है। कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसकी सूचना मैंने पुलिस को भी दी। जाकर थाने पे मैंने इंस्पेक्टर से कहा, हल्का इंचार्ज से कहा, सब लोगों ने मेरी बात को अनदेखी कर दिया। सबसे बड़ी समस्या है इसी ज़मीन के चक्कर में 5 परिवार ऐसे हैं जो सब दरवाज़ा फोड़ना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, उसमें खूनी संघर्ष हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंदेशा है और प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ है। लेखपाल से जब मैंने कहा तो उसने कहा कि 122 भी चल रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो पार्टी से मिला हुआ है, पैसा लिया हुआ है। और पूर्व की भी इस लेखपाल किस्से 8 महीने में केवल 2 दिन मेरे गांव में आया हुआ है। मेरे गांव की 150 बीघे तालाब ज़मीन दूसरे गांव के लोगों ने जोत बोकर के अतिक्रमण कर लिया, जिसकी सूचना मैंने IGRS पोर्टल पर 20 बार की है और इस लेखपाल द्वारा उसको अपने ही स्तर पर निष्पादित कर दिया जाता है। आज तक किसी भी हालत में
उस ज़मीन को मुक्त नहीं करवाया गया। चारागाह की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं लोग, चक्रोटों को कब्जा कर लिए हैं। सरकार की मनरेगा जैसी योजना को मैं क्रियान्वित नहीं करवा पा रहा हूँ। यहाँ तक कि इस लेखपाल की स्थिति है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति पेंशन के लिए आवेदन करता है तो उससे 1000 रुपये की मांग की जाती है, दे दीजिए तो आपके सापेक्ष रिपोर्ट लगेगी, अन्यथा 48,000 रुपये की रिपोर्ट लगा देता है। और गांव का बुजुर्ग, गरीब व्यक्ति, निसहाय व्यक्ति पेंशन से, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से वंचित हो जाता है। ये हमारे लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल की स्थिति है। मैं सुधांशु श्रीवास्तव, जिसके पास 17 गांव है। जब मैं उससे पूछता हूं कि आप आते क्यों नहीं, मेरी समस्या का निदान क्यों नहीं करते, तो कहता मैं तहसीलदार का पेशकार हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सीधा मुझे जवाब देता है। इसकी सूचना मैंने पूर्व एसडीएम, वर्तमान एसडीएम, जिलाधिकारी अमेठी, सीडीओ अमेठी को मैंने पूर्व में सूचना दे दी है, जिसकी सुनवाई के सारे कागजात मेरे पास हैं। मैंने सबकी रिसीविंग ली है। अभी आपने देखा, इनका बोलना ये है, अभी इन्होंने बताया कि जैसे जैसे घटना बाहर हुई है, ठीक वही घटना यहाँ भी हो सकती है। तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, जितने भी हैं दिवस, जनता के द्वारा एप्लीकेशन भेजा जा रहा है, लेकिन निस्तारण के नाम पर जीरो है। और जो भी घटना, दुर्घटना आपके सामने है, उसके जिम्मेदार लेखपाल और कानूनगो ही हैं। लाख आप शिकायत कीजिएगा, लेकिन फर्जी निस्तारण लगातार किया जा रहा है। ये तहसील अमेठी है। और योगी आदित्यनाथ जी का बोलना ये है कि चारों तरफ राम राज्य चल रहा है, लेकिन ज़मीन पे उतरिएगा और जो आपके आला अधिकारी बैठे हुए हैं, ये स्वयं नहीं चाहते कि आप दोबारा सत्ता में हों, क्योंकि इनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहा है कि जनता पूरी तरह से जो है। आइए बात करते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ आगे। उसके बाद ये लेखपाल कहता है कि मुझे जब शासन का आदेश मिलेगा तब मैं कुछ कर सकता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है, कल ये रात को आए हैं और साथ में प्रशासन लेके आए। हमारी किसी भी बात को सुनने से इन्होंने और कानून को अशोक कुमार सिंह, सुधांशु श्रीवास्तव और अशोक कुमार सिंह ने मेरी बात सुनना तक वाजिब नहीं समझा। इनको ऐसा लगता है प्रधान नहीं है। मैं जनता द्वारा इलेक्टेड व्यक्ति हूँ। इस गांव की पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं गांव को बढ़िया और बेहतर तरीके से चलाऊं, किसी तरह से विवाद न हो, गांव में संपर्क मार्ग दूं, गांव की सारी अतिक्रमित ज़मीन को खाली कराऊं। ये बातें मुझसे एसडीएम अमेठी पूर्व प्रीति तिवारी ने मुझसे कहा था कि प्रधान जी आप जनता का सहयोग कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं। तो उस समय तो मैंने सारी बातें इनकी मानी और मैंने मना किया सबको, और पूर्व एसडीएम ने भी उस पर अमल किया। उन्होंने कार्यवाही करके रोक लगाई। लेकिन आज की स्थितियाँ हैं कि आज प्रशासन में मेरी गुहार को कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी तरह से गांव सभा की सारी ज़मीनें अतिक्रमित हो गई। कहीं आप जा नहीं सकते, किसान अपने खेत तक ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि चकमार्ग सारे कब्जे से युक्त हो गए। कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की योजना है कि हर जगह हर व्यक्ति को रास्ता मिले। मेरी आईडी जनरेट है, ज़मीन चिन्हित नहीं हो पा रही, मैं कैसे काम करूँ, जिससे रोजगार देना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो मैं कैसे काम करूं, इस भ्रष्ट सरकार को नहीं कह सकता हूं, इन भ्रष्ट अधिकारियों को। योगी जी की तो मंशा है कि प्रदेश बढ़िया चले, उनकी सोच अच्छी है, लेकिन उनके बैठे हुए जितने अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं योगी जी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वो योगी जी की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके आदेश को डिनाई कर रहे हैं। वो पैसा लेने में लिप्त हुए हैं, जीरो से लेकर के टॉप तक राजस्व का हर कर्मचारी दिन भर पैसा ढूंढ रहा है। जनप्रतिनिधि इसको खिलौना समझ रहा है। वो जनप्रतिनिधि जो 5000 की जनता से सिलेक्टेड होकर आया है इलेक्शन से, उसको ये लोग चरवाहा समझ रहे हैं। मेरी अहमियत इतनी बची हुई है कि मैं अपनी ज़मीन की सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी धमकी मिलती है कि आप जो करना हो कर लीजिए। तो जब जनप्रतिनिधि ही संतुष्ट नहीं होगा तो प्रदेश कैसे चलेगा, योगी जी का राज कैसे चलेगा, 2027 की सरकार कैसे आएगी, जब आपका प्रधान नहीं खुश होगा। जो सबसे पहली इकाई होती है जहाँ से जनता खुश होती, जनता खुश होगी तो प्रदेश खुश होगा और देश खुश होगा। तो योगी जी की तो सोच अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं इनके अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे सबसे निचले तबके का लेखपाल हो, लेखपाल तो सबसे, मेरे यहाँ का लेखपाल तो सबसे भ्रष्ट लेखपाल है। वो एक दस्तखत करने का पैसा लेता, पैसा नहीं दिया तो कोई काम करने को तैयार नहीं है। और इसकी शिकायत मैंने बार बार अनेकों बार किया है, किसी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है। समाधान में मैंने सीधा बहस किया था 10 मिनट कि महोदय इस लेखपाल को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, किसी भी लेखपाल को दे दिया जाए जो लाइन आर्डर का पालन करे और जनता का सहयोग करे। लेकिन तहसीलदार और एसडीएम द्वारा मुझे कहा गया कि प्रधान जी मुझे बचा है कि मैं आपके यहाँ की लेखपाली कर लूँ। और सोनारी गांव पंचायत के प्रधान जी थे, उनको भी समस्या है। एसआरसी सेंटर की ज़मीन 6 महीने से पड़ी हुई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना SLMW चल रही है, वो प्रधान हमारा दौड़ रहा है, लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही। सीडीओ महोदय, डीपीआरओ महोदय हमारे सचिव पे हम पे दबाव बनाते हैं, आप कार्य योजना को क्रियान्वित करिए।
जब ज़मीन ही नहीं होगी तो कार्य योजना धरातल पे कैसे होगी? इसका जवाब तो केवल यही लोग दे सकते हैं ना कि कैसे लोग शासन चला रहे हैं। योगी जी को नीचा दिखाने का काम ये हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं और इसी की देन थी जो 2024 के इस चुनाव में हम लोगों ने झेला है। हम लोगों की कहीं नहीं चली, जनता ने हमारी नहीं सुनी। हम मुंह अपना बंद कर लिए और कैसे मांग ली? जब जनता की सुनी नहीं जाएगी तो जनप्रतिनिधि क्या अपना सर पिटवाएगा? इसी का परिणाम अमेठी में जो भयंकर परिणाम देखने को मिला वो यही था। और यह लेखपाल यही लेखपाल है जिसके खिलाफ भारत की दूसरे नंबर की ताकतवर मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था, इसने डिनाई कर दिया। उन्होंने इस स्तर तक की बात कर दी कि अगर आपने काम नहीं किया इस लेखपाल ने तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। वही लेखपाल आज भी बरकरार है, उसे प्रशासन जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासन क्या कर रहा है मेरी समझ में नहीं, कितना बड़ा ये दबंग किस्म का लेखपाल है। लेखपाल है या गुंडा है या माफिया है या चोर चंडाल है, क्या है भगवान जाने। और सरकार की मंशा क्या है? मौके पर जो जिला अधिकारी हैं, जो उप जिला अधिकारी हैं, ये चाहते क्या हैं? कुछ समझ में कह दीजिए कि आ रहा है तो नहीं आ रहा है। एक ग्राम प्रधान की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सूचना इनके द्वारा भेजी गई, अगर समय से निस्तारण हो जाता तो शायद जो आज ये हो रहा है ये नहीं होता। और आज नहीं तो कल कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी और इसके जिम्मेदार एसडीएम अमेठी होंगे और जो मौके पे लेखपाल हैं यहाँ के कानूनगो, ये सभी जिम्मेदार होंगे। और ये चाहते हैं कि कोई ना कोई घटना दुर्घटना जो है जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर इसको रोका नहीं गया अतिक्रमण तो जितने लोग हैं सब लोग कब्जा करने का प्रयास करेंगे। कब्जे में ही फौजदारी होगी। किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैंने एसएचओ से भी कह दिया, एसडीएम से भी कह दिया कि अगर कोई इस प्रकार की वारदात मेरे गांव पंचायत में होगी तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा, प्रधान जी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि मैंने लिखित सूचना इनके जनता दरबार में दिया है, संपूर्ण समाधान दिया है, जिसकी रसीदें हमारे पास हैं। मैंने लिखा पढ़ी में कोई कमी नहीं छोड़ी। बताइए, पेपर देने के बाद संपूर्ण समाधान दिवस, उसके बाद ये देख लीजिए आप स्लिप इनके पास पावती है, पूरा जो है रिकॉर्ड है और इसी तरह 20 एप्लीकेशन है। अब आप समझिए जो सांसद जी थी यहाँ स्मृति ईरानी, उनके जाने का कारण यही है। ये जो आला अधिकारी हैं सुनने को तैयार नहीं है और इनका ये बोलना है कि यही जो लेखपाल हैं उनके द्वारा सांसद की बात को नहीं जो है। अब एक लेखपाल बताइए एक सांसद की बात को सुनने को तैयार नहीं, अब किसको समझा जाए? सांसद को समझा जाए या जो ये लेखपाल है इसको समझा जाए? जी क्या समस्या बताइए। मैंने आय प्रमाण पत्र बनवाया, इसको गया तो ये रिपोर्ट लगा दिया 48,000 का। अच्छा, इसको पैसा चाहिए। और उसके बाद मैंने हकबरारी किया 12 दिसंबर को, 12 जून को नापने का नोटिस काटा, आए 12 को, लेकिन 6:30 बजे शाम को टीकर में 6 बजे बोलते हैं चलो नापूंगा। तो उसके बाद में अपने खुद ही बोले लेखपाल महोदय कि नहीं हो सकता, वो मैं बाद में नापूंगा। वही पैसे के लिए टरका रहे हैं। बोले कि 17 को नापूंगा, आज आए ही नहीं। हाँ, मैं फ़ोन किया तो बोलते हैं कानून को आया ही नहीं है। हाँ, सोचिए लोगों को 60 साल पेंशन की ज़रूरत होती है और उसका एक मानक है 46,200 रुपया। अगर इतना है तो फार्म इनका कंप्लीट होगा, नहीं तो फार्म ही नहीं कंप्लीट होगा। अब लेखपाल चंद चाहते हैं कि कुछ 1,000-2,000 का चमत्कार हो जाए तो इनकम सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा। अब सोचिए ऐसे भी जो है लेखपाल हैं। जी भाई क्या समस्या बताइए। समस्या गांव को लेकर बहुत गंभीर होती जा रही है। हाँ। यहाँ ज़मीन को कब्जा करने के लिए आप खुद ही देख रहे हैं जिस तरह चारों तरफ से होड़ मची है। कोई भी अप्रिय घटना होने का 100% चांस है और ये लोग इस ज़मीन को पूरी तरह सरकारी ज़मीन है, इसको हथियाना चाह रहे हैं। गांव की ज़मीन है और इस पे ना तो प्रशासन काम कर रहा है ना ये लोग मानने को तैयार हैं। चारों तरफ से अपना अपना दबदबा बनाए हुए हैं किसको हम। और एक लोग तो अपना मुहार भी खोल लिए ज़बरदस्ती। रात में 2:30 बजे 100 नंबर 112 नंबर आई, उसके बाद मुआयना करके गए। उसके बाद यहाँ न कोई आया न कुछ हुआ। और आप देख रहे हैं किस तरह कब्जा करने की होड़ मची है कुछ। और इससे गांव में मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, फौजदारी, कत्ल जैसी घटना
एकदम होने को तैयार है। अगर प्रशासन इस पे अमल नहीं किया तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से यहाँ आए और सरकारी ज़मीन को मुक्त कराए। यही सब समस्या है गांव की। जी ग्राम प्रधान जी, तो ये जो ज़मीन है जो है ये इसका है कुछ आपके पास? ये मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। 797 का और खाम ये ज़मीन अंकित है। सामने इसको करिए। यह ज़मीन नवीन प्रति और चारागाह में अंकित है। अच्छा। पूर्व में इसमें राजस्व द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। 11 लोगों के खिलाफ 122 की कार्यवाही चल रही है। हर 10 दिन को लोग दौड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी लेखपाल को सूचना दी जा रही है। लेखपाल आना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है। इसको बोलता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो हमको ये बता दें किसके अधिकार में आती है ज़मीन। ना तो मुझे सुपुर्दगी दी जा रही है, ना मेरी ज़मीन की सुरक्षा की जा रही, तो ज़मीन बचेगी कैसे? और अगर इनको यह है कि मेरा कोई अधिकार नहीं, तो मेरे इन गाँव के लोगों के खिलाफ 122B की कार्यवाही क्यों की गई है? मैं प्रशासन से चाहूँगा कि अगर इनके बस में नहीं है तो 122B का मुकदमा भी उठा लें, सबको स्वच्छंद कर दें कि सरकार का कोई अधिकार नहीं, आपकी ज़मीन आपकी, आप ले जाइए। ये लोग बेचारे गरीब आदमी 122B में जाते हैं, वकील को 100-200 देते हैं, पेट्रोल खर्च करके जाते हैं, गर्मी में दौड़ के मर रहे हैं। शासन मूक दर्शक बना देख रहा है, केवल कागजी कार्यवाही कर रहा है। किसी भी प्रकार से वो सहयोग करने को तैयार रही। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस ज़मीन को खाली करवाएं, दरवाजे को बंद कराएं, जिससे कि गांव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो, दूसरे व्यक्ति मुहार फोड़ करके ज़मीन कब्जा करने का प्रयास न करें। शासन जैसे लगे। शासन प्रशासन का मतलब होता है लाइन ऑर्डर, और लाइन ऑर्डर का पालन तो हो ही नहीं रहा है अमेठी में। किसी भी तरह से प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमको तो ये लगता है वो चाहता है कि जनता लड़े मरे, हत्याएं हों, मुकदमा लिखें, पैसा कमाएं, ये इनकी व्यवस्थाएं। अभी आपने देखा ये ग्राम प्रधान है, बाकी जो जनता है, जो समस्या थी आपके सामने है, सब रिकॉर्ड है, पेपर है। देने के बाद भी कह दीजिए कि कार्रवाई होती है तो नहीं होती है। ऐसे ऐसे लेखपाल हैं, ऐसे ऐसे कानूनगो हैं। और ये तहसील अमेठी है। आपने सुना होगा कि BVIP इलाका है अमेठी, और अमेठी की जो स्थिति है यही है। और आने वाले समय में विधानसभा का भी चुनाव बहुत जल्द, आपको पता है 2027 में जो है होना है। 24 का तो जो था वो आपके सामने है। और ठीक जैसे इसमें हुआ, ठीक अगर ये समस्याएं निस्तारण नहीं हुई, धरातल पर काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।